दोस्तों, सावधान हो जाइए। अब सोना और चांदी के मामले में बेहद सोच समझकर कदम बढ़ाने का वक्त आ गया है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी चमक दमक और लालच की इस माया में आप अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई दांव पर लगा बैठे हैं। दोस्तों, अब हालात उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां एक छोटी सी भी चूक भारी पड़ सकती है। अब ये बाजार ऐसा है कि एक कदम गलत पड़ा तो मुनाफा नहीं, नुकसान की सुनामी सामने खड़ी होगी। और इसीलिए अब वक्त है फूंक फूंक कर चलने का, क्योंकि ये तेजी जितनी आकर्षक लग रही है उतनी ही खतरनाक भी साबित हो सकती है। और आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे को गहराई से समझने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन असली वजहों की, उन छुपे हुए संकेतों की, जिनकी वजह से अब सोना और चांदी की ये बेकाबू तेजी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से आगे का रास्ता आसान नहीं। सवाल ये है कि आखिर वो कौन से हालात हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस बढ़त की रफ्तार को थाम सकते हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि चांदी का उत्पादन कोई अनंत प्रक्रिया नहीं है। धरती पर चांदी यूं ही पैदा नहीं होती। ये कोई ऐसी धातु नहीं है जिसकी अलग से भरपूर खदानें हों, बल्कि चांदी ज्यादातर जस्ता, कॉपर और दूसरे मेटल के साथ बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है। यानी चांदी की सप्लाई अपने आप बढ़ाई नहीं जा सकती, लेकिन दूसरी तरफ इसकी ज़रूरतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, खासकर इंडस्ट्री में। और ये मांग ऐसी नहीं है कि लोग बस खरीद कर घर में रख लें। ये वो डिमांड है जो सीधे उत्पादन, टेक्नोलॉजी और बड़े उद्योगों की खपत से जुड़ी है। मगर दोस्तों, हर चीज़ की एक सीमा होती है, हर तेजी का एक मुकाम होता है। और अब चांदी उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां इसकी कीमतें आम आदमी और इंडस्ट्री दोनों की अफोर्डेबिलिटी की हदें पार करने लगी है। और यही वो मोड़ है जहां से कहानी बदल सकती है। मान लीजिए सोलर इंडस्ट्री का उदाहरण। पहले अगर एक सोलर पैनल की लागत 1 लाख रुपए थी तो उसमें चांदी की हिस्सेदारी सिर्फ 5% होती थी, यानी 5,000 रुपए। लेकिन अब वही लागत बढ़कर 30% तक पहुंच चुकी है। अब सोचिए, जब चांदी इतनी महंगी हो जाएगी तो सोलर पैनल भी महंगा होगा। कंपनियां या तो घाटा सहेंगी या फिर जनता पर बोझ डालेंगी। और जब बोझ जनता पर आता है तो डिमांड कम हो जाती है। डिमांड, सप्लाई और कीमत का त्रिकोण हमेशा एक दूसरे से जुड़ा रहता है। दूसरी बात यह कि जब किसी कमोडिटी की कीमत बढ़ती है तो कंपनियां उसके विकल्प तलाशती हैं। जैसे तांबा महंगा हुआ तो एयर कंडीशन कंपनियों ने प्लास्टिक ट्यूब्स बना लिए, वैसे ही चांदी की जगह अब कोटिंग, पतली परत या दूसरे विकल्पों पर काम शुरू हो चुका है। यानी इंडस्ट्री में भी चांदी की डिमांड घट रही है और ज्वेलरी मार्केट में हालात और भी खराब हैं। चांदी के गहनों की मांग 22 से 30% तक गिर चुकी है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज चांदी भी धड़ाम से गिरी है और सोना भी भारी गिरावट में आया है। ये गिरावट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये एक चेतावनी है, एक अलार्म है कि बाजार अब बेहद संवेदनशील हो चुका है। अब सवाल ये है दोस्तों, अगर असली खपत वाली डिमांड घट रही है, अगर इंडस्ट्री पीछे हट रही है, अगर ज्वेलरी मार्केट कमजोर हो रहा है, तो फिर दाम ऊपर क्यों जा रहे हैं? असल वजह है सट्टा बाजार, पेपर ट्रेडिंग, ऑप्शंस और फ्यूचर, जहां असली सोना चांदी नहीं बिक रही बल्कि कागज पर सौदे हो रहे हैं। लोगों का फालतू पैसा इन प्लेटफॉर्म्स में जा रहा है और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये तेजी असली मांग से नहीं बल्कि सट्टेबाजी से बन रही है। और दोस्तों, जब बाजार सट्टे के भरोसे ऊपर जाता है तो गिरावट भी उसी रफ्तार से आती है। और अब वहां भी खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि जिस दिन भरोसा टूटा, जिस दिन भगदड़ मची, सब कुछ एक झटके में पलट सकता है। दोस्तों, चीन में एक बड़ा गोल्ड सिल्वर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था, JWR। वहां करीब 10 अरब युवान यानी $1.4 बिलियन फंस गए। लोग ट्रेडिंग कर रहे थे, दाम बढ़ रहे थे, सबने पैसा लगाया। फिर जैसे ही दाम एक लेवल से ऊपर पहुंचे, लोगों को बेचने की घबराहट होने लगी। और जब अफवाह फैली, लोग पैसे निकालने के लिए दौड़ पड़े। एक साथ हजारों निवेशकों ने कहा, हमें पैसे दो या फिर सोना दो। लेकिन प्लेटफॉर्म के पास असली सोना था ही नहीं, वो सिर्फ पेपर पर ट्रेडिंग कर रहा था। और फिर वो एक्सचेंज फेल हो गया। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जब आप खरीदते हैं तब दरवाज़ा खुला होता है, लेकिन जब भगदड़ मचती है वही दरवाज़ा छोटा पड़ जाता है। और यही खतरा पेपर गोल्ड और पेपर सिल्वर में है। आज सोशल मीडिया की रफ्तार इतनी तेजी से
कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एक्स पर खबर फैलते ही भगदड़ मच सकती है और इंसान ही नहीं कंप्यूटर भी बेचने लगेंगे बॉट, एआई मॉडल्स, ऑटोमेटिक सिस्टम जिनमें पहले से कमांड होती है कि इतने नीचे गिरते ही बेच देना। अब आप सोचिए, जिस दिन पैनिक आया, बिकवाली की रफ्तार इंसान नहीं रोक पाएगा। पेपर ट्रेडिंग में एक क्लिक लगता है और बाजार धड़ा। और वहीं सोने की बात करें तो पहले कहा जाता था कि युद्ध और अनिश्चितता में सोना भागता है, लेकिन पिछले कुछ समय में सोना उतना नहीं भागा जितना कहा गया। सेंट्रल बैंक ने बहुत सोना खरीद लिया। अब उनकी खरीद की रफ्तार भी धीमी हो चुकी है। ज्वेलरी की मांग भी महंगाई के कारण गिर चुकी है, यानी असली डिमांड गायब है, लेकिन फिर भी दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि ये हवा में बढ़ रहे हैं। पेपर गोल्ड में बढ़ रहे हैं और जहां हवा में चीजें ऊपर जाती हैं वहां गिरावट का खतरा सबसे बड़ा होता है। आज सोना और चांदी सबसे खतरनाक मुहाने पर खड़े हैं। जिस दिन गिरना शुरू करेंगे उस दिन उस छोटे दरवाजे से निकलने की भगदड़ में कितने लोग तबाह होंगे कोई नहीं जानता। और इसीलिए मैं साफ कह रहा हूँ, सोना अब उतना सोना नहीं रहा और चांदी अपनी ऊंचाई दिखा चुकी है। ये मेरा विश्लेषण है और इसके पीछे वजहें मैंने आपके सामने रख दी हैं, लेकिन किसी भी खरीद बिक्री को लेकर मैं आपको सलाह नहीं दे रहा। यह आपकी व्यक्तिगत राय होगी, लेकिन दोस्तों जो स्थिति है यकीन मानिए 100% मैंने आपके सामने रखने की पूरी कोशिश की है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।